प्रशांत किशोर जेल में बंद हो जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर पर कानूनी कार्रवाई होनी तय हो चुकी है? नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की चर्चा करेंगे और चर्चा आज किसी चुनाव लड़ने की नहीं, बांकीपुर सीट की भी नहीं। अब चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के बीच में बड़े वादे करते हैं, वो प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या प्रशांत किशोर जेल में बंद हो जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर पर कानूनी कार्रवाई होनी तय हो चुकी है? और ये सब कुछ कौन करा रहा है प्रशांत किशोर को फंसाने की? किसकी ये रणनीति है? सब आपको बताएंगे। देखिए, इस खबर में बने रहिएगा क्योंकि बड़ी खबर है ये, और अंत तक आपको मालूम होगी कि आखिर प्रशांत किशोर की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसते अब नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने, ये सभी जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम चंपारण याद है? पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया व्यवहार न्यायालय ने प्रशांत किशोर को मनहानि के गंभीर मामले में हाजिर होने का सख्त आदेश दिया है। जी, ये पूरा विवाद जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बेतिया से सांसद संजय जायसवाल से। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने अपने बयानों से सांसद की छवि को जानबूझकर धूमिल करने की कोशिश की है। तो आइए आपको तफसील से बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और क्यों प्रशांत किशोर पर कानूनी कार्रवाई होनी तय हो गई है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कह दिया है और बात सीधे कटघरे तक पहुंच गई है। राजनीति में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह जंग कानूनी रूप ले ले तो इसके मायने बदल जाते हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की तरफ से दायर किए गए इस मनहानि के मुकदमे में प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि पीके ने अलग अलग सार्वजनिक मंच पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सोशल मीडिया के जरिए सांसद संजय जायसवाल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही अब तेज हो गई है और क्या हुआ है कि कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की सुनवाई विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से बयान थे जिन्होंने इस विवाद को जन्म दिया है। देखिए, न्यायालय में पेश हुए एक चश्मदीद गवाह ने अपने शपथ पत्र में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से ब्यौरा दिया है। गवाह ने अदालत को बताया कि 26 अगस्त 2025 को जब वह बेतिया की तरफ जा रहा था, तब कुरिया कोठी के पास भारी जाम लगा हुआ था। उसी जगह पर पीके की एक जनसभा चल रही थी। गवाह के मुताबिक इसी भरी सभा में पीके ने सांसद के लिए टुटपुंजिया नेता जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब पीके के हमले यही नहीं रुके। गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसी जनसभा में पीके ने सांसद पर एक बड़ा ही भ्रष्टाचार का आरोप भी मढ़ दिया था। संजय जायसवाल ने अपने निजी पेट्रोल पंप को फायदा पहुंचाने की नियत से छावनी ओवरब्रिज का अलाइनमेंट ही बदलवा दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 13 सितंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीके ने संजय जायसवाल को तेल चोर तक कह डाला और नगर निगम के तेल बिल में भारी घोटाले का आरोप लगाया। अब बात इतना नहीं रुका, अब बात करते 19 सितंबर 2025। इन आरोपों को जनसुराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल जितने भी माध्यम थे उन पर प्रमुखता से प्रसारित कर दिया गया। सोचिए, तो गवाह ने अदालत के सामने 24 चैनल से जुड़े दस्तावेज भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं और इस मामले को और भी ज्यादा वजनदार बनाने के लिए गवाह ने अदालत के सामने संजय जायसवाल के पारिवारिक और राजनीतिक रसूख का भी जिक्र किया। गवाह ने बताया है कि जायसवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे एक बेहद प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे बेतिया से लगातार 4 बार सांसद बन चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा में मुख्य सचेतक जैसी अहम जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उनके परिवार में कई नामी चिकित्सक हैं
और समाज की बात करें तो समाज में उनकी एक बेदाग छवि है, जिससे पीके के बयानों से भारी नुकसान पहुंचा। अब मामले की गंभीरता को जरा देखने वाली बात है, क्योंकि अदालत ने गवाह से कई क्रॉस सवाल भी पूछे। सांसद जायसवाल को लेकर अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने जब गवाह से पूछा कि वह दोनों नेताओं को कैसे जानते हैं, तो गवाह ने स्पष्ट किया है कि वह संजय जायसवाल को अपने क्षेत्रीय सांसद के रूप में जानता है, जबकि प्रशांत किशोर को जन सुराज के नेता के तौर पर पहचानता है। अधिवक्ता ने यह तक पूछा कि कुशवाहा के मुताबिक देखिए, अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरे पक्ष यानी पीके को सुनना बेहद जरूरी समझा है। आगामी सुनवाई में पीके के वकील अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद ही यह तय होगा कि इस मनहानि मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल बने रहिएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री